यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। मन से मन की पूछ रहा है, मन से मन की पूछ रहा है, अपना भेद छुपाए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया। देख उसे एक पेड़ से मैना बोली, देख उसे एक पेड़ से मैना बोली। क्या? आओ आओ मुसाफिर, बोलो अपनी बोली मुसाफिर, बोलो अपनी बोली। क्यों इतने घबराए, क्यों इतने घबराए। टूटा घोंसला बना रही हूँ, बना सको तो बुला रही हूँ। क्यों न हाथ बटाए, क्यों न हाथ बटाए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया। भूला मुसाफिर रूठ गया, हाँ रूठ गया, दिल तोड़ दिया। भूला मुसाफिर रूठ गया, हाँ रूठ गया, दिल तोड़ दिया। पाया था एक राज फूल से छोड़ दिया, फिर लेने को हम आए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया। देख अंधेरा हार गया, बेहोश हुआ, बोली मैं
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। बच्चे, बेहद के सुखों में जाने के लिए यह बेहद की नॉलेज है, बेहद की धारणाएं हैं। हद का सुख तो यहाँ किसी भी बात से मिल जाएगा। किसी प्रकार से कोई तंत्र की विधि, मंत्र की विधि, यंत्र की विधि करेंगे, हद का सुख मिल जाएगा। तो बच्चे, बेहद का सुख, उसके लिए बेहद की पढ़ाई चाहिए। यहाँ हद की पढ़ाई पढ़ेंगे, बड़े अफसर बनेंगे, हद का सुख मिल जाएगा। पर बेहद की बात है बच्चे, 5000 साल का अगर सुख चाहिए तो बेहद की नॉलेज लो। तुम्हारे पास जो नॉलेज है बच्चे, वो सारी हद की है। उस हद की नॉलेज से बेहद का सुख कैसे मिलेगा? क्या तुम्हें आत्मज्ञान है, परमात्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, राजयोग का ज्ञान है? क्या इसे विस्तार से समझा है आपने? परमात्मा जो सिखा रहा है वो बेहद की नॉलेज आपने ली है क्या? या आज भी बच्चे हद की नॉलेज में अटके हो? विचार करो अपने से, कहाँ पर हो तुम? तुम रोज जो चलते हो, सुबह जो उठते हो, वो किसकी शिक्षा है? उतने बजे जो उठ रहे हो, वो किसकी मत है? श्रीमत है तो बच्चे कल्याण होगा, पर अपनी मत से 3:30 बजे भी उठ रहे हो, अकल्याण निश्चित रूप से होगा। तुम जो कुछ करते हो, सुबह उठकर अमृत वेला भी करते हो, तो क्या श्रीमत अनुसार करते हो या अपनी मत अनुसार करते हो? विचार करो कैसे करते हो। सारी यात्रा बच्चों आपके मनमत अनुसार है, परमत अनुसार है। श्रीमत अनुसार क्या करते हो आप? सोचो, विचार करो। और अगर आप श्रीमत अनुसार कुछ करेंगे ही नहीं तो कल्याण किस बात का एक्सपेक्ट कर रहे हो? कौन सी अपेक्षा कर रहे हो कि कल्याण हो जाएगा? बच्चे, तुम जो पुराने हो वो तुम्हारा स्वरूप तुम बदलने के लिए राजी नहीं हो, और तुम नई आशाएं लगाए बैठे हो कि कुछ नया होगा जीवन में, कुछ नई प्राप्ति होगी। बच्चे, पुराना छोड़ा है क्या सब कुछ? देखो, विचार करो। आपको किसने कहा आम को आम कहते हैं? बता सकते हो? आप क्यों कहते हो आम को आम? कारण क्या है? वजह क्या है? आंखों को आंखें कह रहे हो, कान को कान कह रहे हो, क्यों? ये किसकी मत है कि ये आंखें है, ये कान है, ये आम है, ये फलानी सब्जी है, इसको घर कहते हैं, कुछ और क्यों नहीं? कभी आपने विचार नहीं किया इस बात पर? बच्चे, यही पराई मत है जिसमें तुम्हारी जिंदगी बीत रही है, चल रही है। तुम बस उसी प्रकार से चल रहे हो जो तुम्हें यहाँ वहाँ से शिक्षाएं मिली हैं। उसके अलावा तुम सोचने के लिए कुछ भी राजी नहीं हो। विचार करो इस बात को लेकर कि बेहद की नॉलेज कैसे मिलेगी, कब मिलेगी? कभी सोचा है क्या?
बच्चे सतयुग में जाना है ना। जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हो या ऑनलाइन सुन रहे हो, कुछ भी एक बात बताओ जो आपकी सतयुगी है। उठना, बैठना, देखना, सुनना, बोलना, चलना, मुस्कुराना, कुछ भी एक बात बताओ जो सतयुगी है। एक बात बस, मैं गारंटी देता हूं सतयुग आपका 108 में आप आ गए, गारंटी देता हूं। कुछ भी एक बात बताओ जो सतयुगी है। बच्चे क्या सीख रहे हो? शिक्षाएं कौन सी उठा रहे हो? नॉलेज कौन सा ले रहे हो? तुम जो भोजन करते हो क्या वो भी तरीका सतयुगी है? पानी पीने का तरीका सतयुगी है? तो सतयुग में जाना है तो प्रैक्टिस तो यहाँ करनी पड़ेगी। जहाँ जा रहे हो वहाँ कैसे उठना, बैठना है, चलना है, तो क्या तुम में आई है वो सारी बातें? समझ है बच्चे? सतयुग का एक ही लक्षण है, आत्मा समझकर जो कुछ करते हो वो सतयुगी है। बाकी जहां आत्मा नहीं समझते हो, सितारा नहीं दिख रहा है, लाइट नहीं दिख रही, वो सब कलयुगी है। कुछ अलग तरीके से बैठने की आवश्यकता नहीं, अलग तरीके से उठने की, चलने की, बोलने की आवश्यकता नहीं है। जहां जिस कर्म में आत्मा उपस्थित है, साफ दिख रही है बच्चे, वो कर्म सतयुगी है, बाकी सब कुछ कलयुगी है। और बच्चे ध्यान में रखना, जब तुम्हें तुम नहीं दिख रहे हो तो तुम में जरूर कोई और बैठा है। ऐसे नहीं होता बच्चे कि नहीं है। आत्मा दिख रही है तो ही कोई नहीं हो सकता, ये कह सकते हैं। पर अगर आत्मा नहीं दिख रही है तो जरूर कोई और है, बस तुम्हें खबर नहीं कि कोई और है। तुम्हें लगता है तुम ही हो। बच्चे यही माया है। देखो, विचार करो कौन है। हर वक्त तुम्हारे मन में विचार चलते हैं, बल्कि तुम चलाते भी नहीं। तो कौन चला रहा है? हर वक्त तुम्हारे बुद्धि में कोई ना कोई विजन चलता रहता है, बल्कि तुम चलाते भी नहीं। और जब चलाते हो याद का विजन, तो वो होता नहीं। याद करना चाहो तो याद कर नहीं सकते। इसका अर्थ क्या है? किसी और का कंट्रोल तुम्हारे बुद्धि, मन, संस्कार और पूरी जीवन पर है। इससे सिद्ध होता है तुम जिन संस्कारों को इमर्ज करना चाहते हो, होते नहीं। और तुम्हें जो नहीं चाहिए वो सारे संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। बच्चे, इसी बात से ही तो समझो कि किसी और का कंट्रोल है। मैं इतनी श्रीमत दे रहा हूं, तुम मानते नहीं। इसका अर्थ क्या है? कोई और तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, बस तुम्हें पता नहीं। तुम्हारे अंदर कोई और अस्तित्व है बच्चे, जो तुम्हें चला रहा है। तुम्हें खबर भी नहीं होती तुमने कितने निवाले खाए, कैसा स्वाद था, कितना आनंद आया, कितना नहीं आया, कोई खबर नहीं होती। तो बच्चे, जरूर कोई और खा रहा है। तुम्हारे द्वारा हर कर्म कोई और कर रहा है। बच्चे, जागो। पहली बेहद की नॉलेज है जागना, अपने स्थिति में रहना। सदा लाइट दिखे, सदा सितारा दिखे कंबाइंड स्वरूप में। एक सेकंड भी ऐसा ना हो कि सितारा ना दिखे। बच्चे, इसको अगर योग में कन्वर्ट करोगे तो कभी कर्म में नहीं आ पाओगे। नेचुरली सितारा दिखे, ऐसे ध्यान मत लगाओ सितारे का। वो तो जब फ्री टाइम में मस्त अपनी ध्यान में बैठे। ध्यान में भी बच्चे कोई आंखें इधर उधर करने की, चेहरा बदलने की, ओठ चेंज करने की, शरीर का पोस्चर बदलने की आवश्यकता नहीं है।
अगर ये सब हो रहा है बच्चे, तुम्हारी आंखें अलग है, नॉर्मली अलग रहती है, ध्यान में अलग रहती है, कोई और है, ओठों का आकार, मुख अलग रूप से रहता है, ध्यान में नॉर्मल में कोई और बैठा है, शरीर अलग रूप से रहता है, कोई और बैठा है। मैं नेचुरली बात कर रहा हूं ना, क्या फर्क है बच्चे मेरे बात करने में और ज्ञान देने में? कुछ अंतर लगता है कभी? कभी मैं बिना कैमरे के आप सबको दिन भर ज्ञान देता हूं और अभी कैमरे के सामने ज्ञान दे रहा हूं आप सभी को, कोई फर्क है? तो आपके हर बात में फर्क क्यों आता है? तो फिर कोई और अस्तित्व हुआ? बच्चे देखो, जाग सकते हो तो जागो, तुम नॉर्मल हो, नेचुरल हो, ध्यान में रखना बच्चे। जरा भी शरीर के किसी अंग पर प्रेशर है, कोई और है। मुझे देखा है कभी मैं ऐसे प्रेशर में बैठा हूं, समझ है बच्चे? तुम मुस्कुराते भी प्रेशर में हो, कोई और बैठा है। पहले इस बात को समझो, कहीं तुम्हारे अंदर कोई और तो नहीं है। जैसे सारे दिन भर में रहते हो वैसे ही ध्यान में, वैसे ही मुरली में, ज्ञान में, अलग क्यों रहना है? नेचुरल बनाओ आत्मिक स्थिति। तुम जो बेहद की नॉलेज लेना चाहते हो वो नॉलेज बिना आत्मिक स्थिति के नहीं आएगी। ध्यान में रखना, बिना अपने लाइट के स्वरूप में आए उस नॉलेज को तुम नहीं ले सकते। वो नॉलेज तो मुझ लाइट से उस लाइट में जाएगी, बाकी देह का कोई संबंध नहीं, न मेरे न तुम्हारे। देह को कहाँ बीच में ला रहे, उसका कोई संबंध नहीं। देह की कहाँ कोई बात है बच्चे, वो तो बस एक लाइट की बात है। लाइट से लाइट में लाइट ट्रांसफर हो रही है, माइट ट्रांसफर हो रही है। अभी भी तुम बैठे हो, मुझसे लाइट माइट ले रहे हो। 2-4 दिन से मैं कह रहा हूं, अपनी कॉर्ड कनेक्ट करनी है, मुरली कोई अक्षरों में नहीं सुननी है, लाइट और माइट लेते रहना है। मुझे नहीं पता कितने ले रहे हो, तुम अक्षरों में अटके होंगे। समझ की बात है। यहां मैंने 2-4 गालियां दे दी तो क्या वो मुरली नहीं है? परमात्मा के मुख से निकलने वाला हर महावाक्य, हर शब्द मुरली है। डजंट मैटर वो किसके बारे में कह रहा है, क्या कह रहा है, स्तुति कर रहा है या निंदा कर रहा है, अच्छा बोल रहा है या गाली दे रहा है, डजंट मैटर। शब्दों का कोई संबंध नहीं है उससे। वो जो कुछ बोल रहा है उसमें लाइट और माइट दे रहा है, लेना आपका काम है। आपको लगता है कुछ अच्छा विस्तार किया, जरा शब्द घुमाकर ज्ञान दिया, मना ज्ञान है नहीं बच्चे। मैंने कह दिया आलू प्याज बैंगन, भले तुम प्याज नहीं खाते, तो क्या वो ज्ञान नहीं है? क्या है इसमें ज्ञान? पता चलेगा कभी, लाइट में रहेंगे ना तो पता चलेगा। परमात्मा क्या ज्ञान दे रहा है, धूल मिट्टी हवा, क्या है ज्ञान इसमें? समझ है बच्चे? पत्थर ठिक्कर, क्या है ज्ञान इसमें? बच्चे सब में ज्ञान है, पर तुम्हें लेना आना चाहिए। परमात्मा कुछ भी सुनाए उसमें शक्ति है। जैसे कोई मंत्र होते हैं जिनमें शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, न वाक्यों का कोई अर्थ बनता है, पर वो मंत्र काम करता है। क्यों भाई, ऐसे क्यों हुआ? मंत्र है ना, तो कुछ तो अर्थ लगना चाहिए, अर्थ बनना चाहिए, फिर भी काम हो रहा है। देख बच्चे, तुझे लेना आता है क्या लाइट और माइट?
बेहद की नॉलेज उस लाइट और माइट में है, शब्दों में नहीं है, अक्षरों में नहीं है। अभी जो मैं अक्षर शब्द उच्चार रहा हूँ, जो मैं महावाक्य उच्चार रहा हूँ, किसी और देश में कोई सुन रहा है जिसको ये हिंदी समझ में नहीं आती, उसको तो कोई ट्रांसलेट करके सुनाएगा। किसी और ने ट्रांसलेट किया और सुनाया, फिर भी मेरी ऊर्जा कायम है। ऐसे क्यों? वो तो उसका ज्ञान हुआ ना, मेरा कहाँ है? बच्चे इसे समझो, ज्ञान अक्षरों में नहीं है। वापिस कहता हूं, बच्चे आत्मिक स्थिति में बैठोगे, अपने लाइट में बैठोगे तो माइट ले पाओगे। पर अगर तुम तुम्हारे लाइट में नहीं हो तो माइट नहीं मिलेगी, और जब तक माइट नहीं मिलती बच्चे, परिवर्तन नहीं होगा। आगे आपकी मर्जी, जिसको अच्छा लगे लो, ना लगे ना लो, जो ठीक लगे बच्चे। बेहद की नॉलेज परमात्मा दे रहा है। मूर्ख है ना, परमात्मा के शब्दों में अर्थ खोजते हैं। समझदार ज्ञानी अर्थों में नहीं जाते, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। देख बच्चे, तू कौन है? समझ की बात है। कभी मैं कहता हूं किसी को, अकल है आपको? इसका अर्थ क्या है? इसमें कौन सी शक्ति दी मैंने? कौन सी लाइट और माइट दी? कुछ तो होगा ना जरूर। परमात्मा तो तुम्हारी तरह व्यर्थ कर्म करेगा नहीं, व्यर्थ बोल बोलेगा नहीं, व्यर्थ दृष्टि चलाएगा नहीं, व्यर्थ संकल्पों में रहेगा नहीं। उसका हर कर्म, बोल, दृष्टि, वृत्ति, संकल्प समर्थ है बच्चे। बस सुनने वाला, लेने वाला स्वरूप में चाहिए, स्थिति में चाहिए। वो समझ होती है बच्चे। बेहद के सुखों के लिए बेहद की नॉलेज तो मैं दे रहा हूं, पर तुम कितनी ले रहे हो? देखो कितनी ले रहे हो, कितनी प्राप्ति कर रहे हो। एक तो तुम्हें तुम्हारी स्मृति चाहिए, तुम कौन हो। दूसरी मेरी स्मृति चाहिए, मैं कौन हूं। अगर ये दो स्मृतियां कायम है और आखिरी कॉर्ड कनेक्टेड है तो सब मिल जाएगा। पर अगर ये स्मृतियां नहीं है, कॉर्ड कनेक्टेड नहीं है, तो बच्चे कुछ नहीं मिलेगा। आगे आपकी मर्जी। देखो, विचार करो, हद की नॉलेज त्याग दो, बेहद की नॉलेज उठाओ बच्चे, जो परमात्मा दे रहा है। वरना बच्चे यह मौका भी चूक जाएगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं, इस संसार में कौन कौन क्या क्या पाठ बजा रहे, उस सब पाठ बजाए, अपना मौज करें, सब कुछ। मैं आया हूं ज्ञान देने, जिसको आवश्यकता होगी वो लेगा। मैं तो जगाने आया हूं, पर मैं जबरदस्ती किसी को जगाऊंगा नहीं। तुम्हें जगना हो तो जगो, तुम ना जगना हो तो मत जगो। तुम्हारा ड्रामा, तुम्हारी अपनी मर्जी, जैसे चलना है चलो, तुम पर है सब कुछ। धीरे धीरे जगो या एक दिन में जगो, सब तुम पर है। या ना भी जगो, जो ठीक लगे करो। जगाने तो आया हूं, तुम्हें जो ठीक लगे। तुम सीरियसली नॉलेज लो या ना लो। बहुत बच्चे बस ऐसे ही चल रहे हैं इस मार्ग पर, गंभीरता नहीं है। मम्मा जैसी गंभीरता चाहिए सदा। अगर गंभीरता है तो बच्चे ज्ञान उठा पाओगे, पर अगर गंभीरता नहीं है, तुम जरा समय मिला और हल्के हो गए, गया सब।
नॉर्मल हो गए, गया सब। बहुत बच्चे एग्जाम के समय में गंभीर होते हैं, और समझदार बच्चे स्कूल कॉलेज के पहले दिन से गंभीरता में चलते हैं। नो नॉनसेंस, हर एक सेकंड को सफल करते हैं। देखो बच्चे, तुम कर रहे हो या तुम इधर उधर देख रहे हो, समय गवा रहे हो, बिता रहे हो? समझ की बात है बच्चे। देखो, बेहद की नॉलेज एक ही बार मिलती है, और वो भी लाइट फॉर्म में, माइट फॉर्म में, वर्ड्स के फॉर्म में नहीं बच्चे। शब्दों की तरफ जाओ मत, भटको मत। शब्द शब्द है, भला आधार है लाइट माइट देने का, पर शब्दों में फंसो मत। तुम बाबा, शिव बाबा इस शब्द में होंगे, पर उसमें कौन सी लाइट और माइट है, उसको कभी रिसीव किया है क्या? विचार करो। तुम आत्मा इस शब्द में होंगे, पर उसमें से लाइट और माइट को रिसीव किया है? तुम ड्रामा इस शब्द में होंगे, पर लाइट और माइट को रिसीव किया है? उसको पहचाना है? विचार करो। देख बच्चे, सब कुछ उस लाइट और माइट में है। यही समय है बेहद की नॉलेज लेने का। पहले हद की नॉलेज त्याग, जो बच्चे तेरी नहीं है, कहीं और से आई है, वो सारे प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम उसी में अटके हो। किसी ने तो तुम्हें ज्ञान दे दिया और तुम चल रहे हो उसे लेकर। बच्चे, विचार कर, कब निकलेगा? अपने बिलीफ सिस्टम से बाहर आ और अपना कल्याण कर। वो पराई है बिलीफ सिस्टम सारी। बच्चे, तुम्हारे पास जो नॉलेज है वो सारी पराई है। तुम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? तुम अज्ञानी हो, क्यों अपने ज्ञान का ढिंढोरा पीट रहे हो कि तुम्हें कुछ आता है? ज्ञान क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारा ज्ञान क्या है बताओ? यहां वहां से झूठा इकट्ठा किया है, इसका उसका, इनसे सुना उनसे सुना, इनका पढ़ा उनका पढ़ा, इंटरनेट से पढ़ा सुना। तुम्हारे नॉलेज की एक बात भी मुझे सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूं। तुम्हारे पास तुम्हारा नॉलेज क्या है? क्यों बच्चे दूसरों के नॉलेज पर उछल रहा है? सब पराया है बच्चे, झूठा है, किसी का खाया हुआ है। समझ की बात है। और बड़ी बात बोलूं, किसी ने चिंतन किया, मंथन किया, फिर उल्टी किया और तुमने खाया, और तुम दूसरों को उल्टी सुना रहे हो और कहते हो ज्ञानी हो। दूसरों की उल्टी सुना रहे हो तुम, तुम्हारा ज्ञान कहां है? मैं जो सुना रहा हूं इसमें किसका ज्ञान है बताओ? तुम्हारे पास तुम्हारा कौन सा ज्ञान है? दूसरों की उल्टी तुमने खाई है और दूसरों को सुना रहे हो। यह है हमारा ज्ञान। यहां से पढ़ा, वहां से पढ़ा, यहां से सुना, वहां से सुना, और अपने आप को ज्ञानी कह रहे हो। बच्चे मूर्ख हो क्या? क्या ज्ञान है बच्चे तुम्हारे पास? चुपचाप परमात्मा जो दे रहा है वो लेने का बच्चे। क्यों खामखा अपने ज्ञान का ढिंढोरा पीट रहे हो कि तुम ज्ञानी हो? खाई है दूसरों की उल्टी और तीसरे को सुना रहे हो। होश में आ जा जरा।
जागृत हो सकता है तो परमात्मा जो ज्ञान दे रहा है वही ज्ञान है, बाकी सब तुम्हारे पास जो है वो सब अज्ञान है। इसलिए मैं कहता हूं यहां चलते चुप रहो, किसी और की उल्टी करता मत फिर। यहां पर कहीं स्कूल कॉलेज से लिया होगा ज्ञान, यहां वहां से उठाया होगा तुमने ज्ञान, तुम्हारा तो कुछ है नहीं ना इसमें। क्यों बच्चे खामखा अहंकार जता रहा है कि हमें आता है, हमें पता है, हम जानते हैं। क्या जानते हो तुम? स्वयं के बारे में भी तुम क्या जानते हो खुद से? वो भी पराया है। क्यों बच्चे खामखा अहंकार में आ रहा है? ज्ञानी बनकर सब त्याग, परमात्मा जो ज्ञान सुना रहा है उस पर ध्यान दे। देख बच्चे विचार कर, बेहद की नॉलेज है ना। देख तेरी यात्रा देख, बेहद की नॉलेज ले रहा है तू। क्या सीखा तूने अब तक? कितना सीखा इतने वर्षों में? परमात्मा से क्या सीखा बता सकते हो? हर कोई जरा मुझे सुनाओ, अब तक की तुम्हारी इस यात्रा में, जहां से भी तुम चले हो, ब्रह्मा कुमारी से चले, यहां से चले, अब तक की तुम्हारी इस यात्रा में ब्रह्मा तन द्वारा, दादी तन द्वारा, यहां से तुमने परमात्मा से क्या सीखा है? सुना सकते हैं? कुछ भी एक बात बताओ जो धारणा में है। क्या आत्मिक स्थिति धारणा में है आपके? पूरी पूरी हर कर्म में है? प्रैक्टिस नहीं बच्चे, प्रयास नहीं बच्चे, मुझे देखना है, धारणा में देखना है क्या सीखा है। जो आपके संस्कारों में आई है बात, कुछ भी हो, क्या सीखा? संस्कारों में चाहिए मुझे, क्या सीखा है? मटेरियलिस्टिक बिलीफ सिस्टम बदल गई और अभी स्पिरिचुअल हो गई, एनर्जेटिक हो गई, एनर्जी वाली। धारणा में आए, संस्कार बनाए, अचल अडोल का। बहुत अच्छा। आपने क्या सीखा? संस्कार में चाहिए मुझे, क्या सीखा है? एक बल, तो उसकी क्या मानते हो आप? एक बल एक भरोसा चलते हो, तो उसकी कौन सी बात आपने मानी है? जरा सुनाओ एक बात जो आपने मानी है। उमंग उत्साह में रहते हैं, 24 घंटे रहता है उमंग उत्साह। संस्कार माना क्या है? 24 घंटे चलता है, उसको संस्कार कहते हैं, जो सदा हमारे साथ चलता है। संस्कारों में चाहिए बच्चे, संस्कारों में आया है, मन आपने उठाया है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अच्छे कर्म करना हमने सीखा है, कर्मों से किसी को दुख नहीं देना है, ये हमने परमात्मा से सीखा है। वाणी से किसी को दुख नहीं देना है, ये परमात्मा से सीखा है, संस्कारों में आया है। हमारी वाणी से किसी को दुख नहीं जाता। असत्य नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, सदा सत्यवचनी रहना है, ये परमात्मा से सीखा है। दृष्टि निर्मल रखनी है, शीतल रखनी है, परमात्मा से सीखा है। बच्चे कितने वर्ष हुए हैं और कुछ भी अगर आपके संस्कारों में नहीं आ रहा है तो फिर आप कर क्या रहे हो? सारा ज्ञान तो संस्कारों में लाने का ज्ञान है बच्चे। कब लाओगे? मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद, परमधाम जाने के बाद, ड्रामा समाप्त होने के बाद। यहां किस लिए आए हैं? संस्कार परिवर्तन के लिए ना। तो कब करेंगे? विचार करो।
बच्चे ऐसे ही जाना है क्या? संस्कारों में परमात्मा का कुछ भी ज्ञान नहीं लाना है। धर्मराज पहला सवाल पूछेगा, बताओ कड़ा संस्कार कौन सा है बाबा के ज्ञान का? आपको ही पूछेगा, क्या जवाब दोगे? हाँ, हमारा कड़ा संस्कार बना है, सदा सत्यवचनी होकर चलना है, झूठ कभी नहीं बोलना है। तो भी कहेगा बहुत अच्छा। हाँ, हमारा कड़ा संस्कार बना है शांति का, अशांत कभी नहीं होना है। हमारा कड़ा संस्कार बना है पवित्रता का, अपवित्रता में नहीं जाना है। कड़ा संस्कार बना है स्नेह का, घृणा में नफरत में कभी नहीं जाना है। बच्चे कड़ा संस्कार कब बनेगा? कितने वर्ष हुए तुम्हें ज्ञान में? संस्कार कहाँ पर है? ये टेम्पररी, कभी भी माया छीन लेगी। संस्कार कहाँ पर है? खाने का कड़ा संस्कार बना है ना, पीने का बना है, सोने का बना है। आत्मा से संबंधित कुछ नहीं बना है कड़ा संस्कार। बच्चे कड़े संस्कार कहाँ पर है? तुम्हें यहाँ कड़े संस्कार बनाने पर काम करना चाहिए, ना कि ये मुरली सुनने का, योग करने का, टाइम पास करना चाहिए। ये टाइम पास ही कहूंगा इन बातों को मैं, क्योंकि इनसे तुम्हें मिल क्या रहा है? कड़े संस्कार कहाँ बन रहे हैं? दुनिया में हजारों लाखों लोग हैं जो रोज मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, उससे क्या मिल रहा है? रोज योग कर रहे हैं, परिवर्तन परिवर्तन क्या हो रहा है? बच्चे संस्कार कहाँ पर है? राजयोग की शिक्षा ले रहे हो ना, राजाई में जाना है ना, तो राजाई के कौन से संस्कार है तुम्हारे? राजाओं की तरह सदा मुस्कुराते रहते हो, राजाओं की तरह उठना बैठना है तुम्हारा। राजाएं कभी उदास नाराज नहीं होते, ऊपर नीचे नहीं होते। राजाएं अपनी स्वस्थिति में रहते हैं, तुम रहते हो। ख्वाब तो बहुत बड़े हैं बच्चों आपके, राजाई में जाना है, लक्षण तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। समझ की बात है बच्चे, ख्वाब बहुत बड़े हैं, राजा बनना है। लक्षण तो गधे के भी नहीं है। गधा भी बोझ ढोता है, लक्षण कहां पर है भाई? गधे के भी लक्षण नहीं है तुम सब में। गधा भी शांत चित्त होता है, अपना कार्य शांति से करता रहता है, अपने रास्ते में चलता रहता है। गधे से भी कुछ सीख सकते हो तो सीखो। परमात्मा से नहीं सीख सकते तो गधे से ही सही सीखो। क्या आता है तुम्हें? सारे जानवरों में, पशु पंछियों में गुण है, तुम्हारे अंदर क्या है? इतने वर्षों में क्या उठाया है? नाम के मनुष्य हो बच्चे। मनुष्य प्राणी शब्द ही शोभता है। बच्चे कहाँ है संस्कार? कहाँ है? आत्मिक स्थिति का संस्कार है। सारे दिन भर में कितनी बार आत्मा समझकर कर्म करते हो? सारे दिन भर में कितनी बार करते हो आत्मा समझकर? कुछ सेकंड की ही आत्मा है, बाकी आत्मा नहीं है। यहां का मुख्य ज्ञान क्या है? 36 से 36 से मैं क्या ज्ञान दे रहा हूं कि तुम आत्मा हो ना, तो आत्मा समझकर आप कितना समय करते हो? तो फिर आप लोग कर क्या रहे हो? तो फिर यहां ज्ञान कौन सा है? तुम आत्मा ही हो ना, या नहीं हो आत्मा? आत्मा हो तो अपने स्थिति में आकर, स्थिति में रहकर कर्म क्यों नहीं करते? भोजन के कितने निवाले आत्मा समझकर शरीर को खिलाते हो? कितने खिलाते हो?
बच्चे कर क्या रहे हो यहाँ पर? यह ज्ञान तो मुख्य है आत्मा का। तुम क्या कर रहे हो? अभी भी आत्मा समझकर सुन रहे हो क्या, या अभी भी ऐसे ही बैठे हो? दो वरदान कि जो आत्मा समझकर कर्म नहीं कर सकते वो यहां से निकल जाए, अपने संसार में लौट जाए। दो वरदान, उनका ड्रामा हो जाए। संकल्प नहीं कट कर रहे, वरदान दूं क्या कि जो आत्मा समझकर अपने कर्म नहीं कर सकते वो यहां से अपने संसार में लौट जाए सदा के लिए। लगाओ स्टैंप इस पर। यहां ज्ञान कौन सा दिया जाता है और तुम क्या कर रहे हो बच्चे? समझ की बात है। आत्मा समझकर सारे दिन भर में कर्म करते हो, हर कर्म में तुम सकाश देते हो, तो तुम्हें आत्मा कंटिन्यू नहीं करना होता? मैक्सिमम समय आत्मा समझकर अगर तुम सारे दिन भर में कर्म करते हो, व्यवहार करते हो, बोलते हो, भोजन करते हो, तो ही बच्चे मेरे मुरली में बैठना, वरना नहीं बैठना। ये मेरी श्रीमत है। बैठे तो परिणाम विचित्र निकलेगा। ऑनलाइन सुनने वालों को भी मैं कहता हूं, जो परिणाम निकलेगा उसका जिम्मेवार मैं नहीं हूं। श्राप ही समझना मेरा। आत्मा समझकर मुरली नहीं सुननी है, कर्म नहीं करने, यहां नहीं बैठना है। आपकी जिम्मेवारी है। मुरली से पहले सबको पूछना है, आत्मा समझकर कितने कर्म किए? मैक्सिमम कर्म नहीं होंगे, 50% से ऊपर तो मेरी मुरली में नहीं चाहिए। ऑनलाइन सुनने वालों को भी कहता हूं, तुम मेरी मुरली नहीं सुन सकते। श्रीमत है मेरी। आत्मा समझकर सारे दिन भर में कर्म करते हो 50% से ऊपर, तो तुम मेरे मुरली में बैठ सकते हो। अभी ये मैं तुम्हारे अंदर चेक करने नहीं आऊंगा, मैंने उसके आगे कह दिया है। अगर तुम बैठे तो जो परिणाम निकलेगा उसके जिम्मेवार तुम, जो श्राप लगेगा उसके जिम्मेवार तुम, मैं नहीं। मैं बताऊंगा नहीं कौन सा श्राप, कौन सा परिणाम। संभल कर रहना। अभी मैं जिम्मेवार नहीं हूं। यह मुरली मैं आत्माओं को सुना रहा हूं ना, तो आत्मा कहाँ है? यह संस्था किस लिए बनी है? ताकि हर मनुष्य को आत्मिक स्थिति में लाया जा सके। तो आत्मिक स्थिति कहाँ पर है? एक दूसरे के साथ कर्म करते, व्यवहार करते, आत्मा आत्मा भाई का व्यवहार कहाँ पर है? आत्मा देखकर व्यवहार कहाँ करते हो? सितारा देखकर व्यवहार कहाँ पर होता है? कब होता है? नहीं कर सकते, संभल कर रहना। बच्चे ध्यान देना। हाँ, समर्पित बच्चे जो यहां चल रहे हैं, अगर आत्मिक स्थिति में यहां कर्म नहीं कर रहे हो तो संभलना। यहां जो पालना मिल रही है वो किसी और को जा रही है, उसका बोझा तुम आत्मा पर चढ़ रहा है। एक घूंट, एक बूंद पानी भी पियो यहाँ का, पर अगर आत्मिक स्थिति में नहीं हो, वो पानी किसी और ने पिया, तुम्हें जो भुगतना पड़ेगा उसके जिम्मेवार तुम। या नहीं वो सब, वो वहां है अगले कल्प में।
पर जिम्मेवार तुम। एक दाना भी किसी और ने खाया भोजन का, जिम्मेवार तुम। संभल कर चलना। यहां की सारी पालना, सारे सुख सुविधाएं, सारी प्राप्तियां किसी और को तुम्हारे द्वारा गई, फिर जो परिणाम निकलेगा उसे भुगतने के लिए तैयार रहना। विचित्र परिणाम निकलेगा। तुमने किसी और को बाबा की पालना दे दी। संभल कर रहना। अभी भी जो तुम बैठे हो, सितारा दिख रहा है या फिर ऐसे ही बैठे हो, संभल कर रहना। बच्चे, हल्के में नहीं लेना। तुम्हें क्या लगा तुम कैसे भी बॉडी कॉन्शियसनेस में चलोगे और ड्रामा कुछ नहीं करेगा? बच्चे, बड़ा भारी हिसाब किताब होता है, ध्यान में रखना। बड़ा भारी। तुमने आंगन में कुछ सुखाने के लिए लगाया है, किसी और का गाय बैल वो आए और उन्होंने खा लिया, कैसे लगेगा? तो तुम्हें जो पालना मिल रही है वो किसी और ने ले ली, मुझे कैसे लगेगा? संभल कर रहना हर प्रकार से। परिणाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा बच्चे। क्या तुम्हें होश नहीं था परमात्मा के घर में हो, आत्मिक स्थिति में हर कर्म करना है, होश नहीं था? समझ की बात है बच्चे। यहाँ के किसी भी बात को हल्के में, सपने में भी नहीं लेना। यहाँ तुम सोते हो, व्यवस्था लेते हो, आत्मा दिखती है, और अगर नहीं दिखती तो जिस किसी ने वो लिया है उसको लेकर तुम्हें हाजिर कर जो सजा मिलेगी उसे भुगतने के लिए तैयार रहना। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? तुम्हें बाबा पालना दे रहा है, तुम आत्मा को बाबा कुछ कह रहा है। समझ की बात है बच्चे। अभी मैं क्या क्या कायदे निकालूंगा इसकी गारंटी नहीं है। सारी संस्था खाली कर दूंगा कायदे निकाल कर। मुझे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्य आगे बढ़ा नहीं बढ़ा, लोगों ने सुना नहीं सुना, मुझे तो जरूरत है नहीं। जरूरत तो आत्माओं को है, मनुष्यों को है, सारी सृष्टि को है। मुझे कोई जरूरत नहीं। न मेरा कोई ऐसा तीव्र संकल्प है कि सृष्टि का उद्धार हो ही जाए। ना भी हो उद्धार, आया हूं मैं उद्धार करने, ना भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? उद्धार नहीं हुआ तो मेरा क्या जाएगा भाई? उद्धार नहीं हुआ तो समझ में नहीं आ रहा है बच्चों। यह आत्मज्ञान की बात है। परमात्मा आत्मा को समझा रहा है तो आत्मा को उपस्थित रखना नहीं होता हर वक्त सदा के लिए। समझ की बात है। सारे दिन भर में इतने कर्म करते हो, आत्मा कहां पर है? हर कर्म में, हर निवाले में आत्मा दिखनी चाहिए, वरना कोई और निवाला खा जाएगा और अपनी ऊर्जा छोड़ जाएगा। ऐसे कैसे तुम भ्रमित हो बच्चे कि तुम्हें आत्मा नहीं दिखती, सितारा नहीं दिखता? ऐसी कैसी तुम्हारी वृत्ति है? होश में आ जा थोड़ा तो भाई। बिना आत्मा के तू कर भी क्या सकता है इस मार्ग पर? और करने की चेष्टा भी क्यों कर रहा है?
अभी मुरली सुन रहा है, सुबह से मुरली पढ़ी होगी, बिना आत्मा के मुरली कैसे सुन सकते, कैसे पढ़ सकते हैं? मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है। मैंने तरीका भी समझाया। कितनों ने लाइट में मुरली पढ़ी? हाथ उठाओ। पूरे मुरली में लाइट रही? पूरे मुरली में लाइट कायम रहनी चाहिए। तो फिर बाकी क्या कर रहे हो? लाइट में मुरली पढ़नी है ना। ये लाइट पढ़ रही है ना मुरली को, या मिट्टी पढ़ रही है? बच्चों कहाँ होश है आपका? समझ की बात है। देखो ध्यान दो, आप सभी भी दूर बैठे भी। मैं मुरली बंद कर दूंगा, हाँ? सुनाना सीधा कहता हूं। तुम्हें कायदे कानून में नहीं चलना है, तुम्हें पद्धति में नहीं चलना है, तो मुझे भी मुरली नहीं सुनानी है। क्यों सुनाऊं? सुनने वाला ही नहीं है तो मुरली क्यों सुनाऊं? सुनने वाला हो तो मैं मुरली सुनाऊं ना। पढ़ो अपनी अपनी, चलो करो अपना अपना पुरुषार्थ। मुझे कोई आपत्ति नहीं, आपकी जीवन है, जो चाहे करो। क्या मैंने एक दिन के लिए विधि दी थी लाइट में मुरली पढ़नी है? अब की बार है ना, मुरली से पहले चेक करना है। शाम को होती है मुरली तो, और दूसरे दिन होती है ना सुबह, तो सुबह पूछना है कल की मुरली लाइट में किसने पढ़ी। जिसने नहीं पढ़ी है मुझे सम्मुख नहीं चाहिए। पूरी मुरली लाइट में पढ़नी है, एक एक अक्षर। और अगर नहीं पढ़ा है, एक अक्षर भी उसमें से बिना लाइट के पढ़ा है, तो यहां मुरली में नहीं चाहिए। वरना मैं उस दिन की मुरली एक के कारण किसी को भी नहीं दूंगा, मुरली ही नहीं लूंगा। सीधी बात करता हूं, मुरली नहीं लेनी है मुझे। समझ की बात है भाई। आत्मा कहां पर है? अभी कितनों की आत्मा दिख रहे? जरा हाथ उठाओ। आप लोगों को आत्मा नहीं दिख रही? आत्मा कहां है आप लोगों की? कहां पर है? आत्मा नहीं दिख रही? क्यों? आपका ऐसे कैसे चला जाता है? वो स्टार नहीं जा रहा है, आप जा रहे हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि स्टार नहीं दिख रहा है, लाइट का बिंदी नहीं दिख रही है, मना आप स्वयं नहीं हो वहां पर। अब क्या मुरली सुनोगे आप लोग फिर, अगर आप लोग हो ही नहीं तो? समझ है बच्चों? होश में आ जाओ जरा। सबको कहना सारे दिन भर में अच्छी प्रैक्टिस करके मुरली में आना। अगर आत्मा नहीं दिख रही तो यहां बैठना नहीं है मेरे सामने। मुरली में नहीं चाहिए मुझे। बच्चे तुम आत्मा नहीं दिख रही तो मुरली क्या सुनोगे, किसको सुनाओगे, और फिर क्यों सुनोगे? क्यों सुनना है भाई मुरली? मुरली तो आत्मा के लिए, आत्मा परिवर्तन के लिए, और वही सितारा आपको नहीं दिख रहा है तो मुरली किसको सुना रहे हो आप? मिट्टी को, नाम रूप को, मुर्दे को? मुर्दा क्या बदलेगा मुरली सुनकर? क्या मुर्दे में जान आ जाएगी मुरली सुनकर? बच्चे क्या कर रहे हो? समय बर्बाद कर रहे हो, जीवन भी बर्बाद कर रहे हो। इससे अच्छा संसार में जाते, खाते पीते नाचते गाते मौज करते, सांसारिक कलयुगी, तो भी जीवन में आनंद आता। यहां आकर कर क्या रहे हो? विचार करो भाई अपने से पूरा पूरा।
धारणा लिख के रखिए। एक है मुरली की, उससे पहले है 50% से ऊपर कर्मों की, फिर है अच्छी खासी आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करके यहाँ बैठना है। और अगर आत्मा नहीं दिख रही, मुरली सम्मुख नहीं सुननी है, चाहिए ही नहीं मुझे। किसको सुनाऊं मैं मुरली? पत्थरों को, मिट्टी को, जड़ को? ऑनलाइन वाले भी श्रीमत है बाप की, आत्मा दिख रही है तो ही मुरली में बैठ सकते हो, वरना नहीं बैठ सकते। बल तुम अपने अपने घरों में बैठते हो, नॉट अलाउड। आत्मा दिख रही हो तो बैठो। ऑनलाइन में भी तुम्हें लगता होगा मैं वहां देखने के लिए नहीं हूं, धर्मराज रूप में सब दिखा दूंगा कि बिना आत्मा के तुमने मुरली कैसे सुनी मेरी। समझ है बच्चे? ज्ञान क्या लोगे बच्चे बिना आत्मा के? क्षमा, और क्या कहूं। प्रश्न है, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? उत्तर है, इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह है निराली बात। आत्मा पढ़ती है। कहाँ पर है पढ़ने वाली आत्मा? साफ लिखा है ना, आत्मा पढ़ती है। तो पढ़ने के लिए आत्मा है कहाँ आपकी? सितारा है कहाँ? बिंदी है कहाँ? अच्छे बड़ी भारी गफलत कर रहे हो। आत्मा ही नहीं है और तुम पढ़ रहे हो। तुम्हें नहीं लगता तुम समय बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारा भी और मेरा भी। ऊर्जा भी बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारी भी और मेरी भी। हिसाब किताब तो होगा बच्चे ऊर्जा का। आत्मा कहां पर है पढ़ने के लिए? होश में आ जा। आत्मा कहती है बाबा बाबा, फिर बच्चों को बाबा फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। बच्चे होश है क्या आत्मरूप में? जब तक आत्मरूप में होश नहीं आता तुम्हें नहीं पता चलेगा मैं कौन सा बाबा हूं, कैसा बाबा हूं, क्या करने आया हूं। ऐसे कहोगे शिव बाबा बाबा। होश है क्या मेरे प्रति? मैं किसका बाबा हूं, कौन सा बाबा हूं? बच्चे इससे मिलेगा भी क्या? होश होगा तो प्राप्ति होगी। ध्यान में रखना बच्चे। और एक बात बताता हूं, अंत समय में धर्मराज कहेगा ये देखो ये बाबा है आकार रूप में, निराकार उसमें बैठा है, सूक्ष्म रूप में होगा सब, तुम सामने खड़े हो। धर्मराज कहेगा कहना बाबा, हम देखना चाहते हैं तुम्हारे बाबा इस शब्द में बाबा की फीलिंग है क्या, पिता की फीलिंग है क्या? नहीं होगी। कहेगा चलो वर्षा नहीं मिलेगा, उधर जाओ, वहां हिसाब किताब करो अपने अच्छे कर्मों का। वर्षा नहीं मिलेगा क्योंकि तुम्हारे बाबा इस उच्चारण में बाबा की फीलिंग ही नहीं है। और बाबा सिर्फ वर्षा देने के लिए बैठा है अपने बच्चों को। फीलिंग आती है बाबा कहते हो तो? पिता की ब्रह्मा तन में, दादी तन में आती है क्या? निराकार आकार में, यहां से साकार में आती है क्या फीलिंग? आती है बाबा कहने के बाद पिता की फीलिंग। बच्चे ध्यान में रखना, इस बात को हल्के में नहीं लेना। अगर बाबा की फीलिंग नहीं है, पिता की फीलिंग नहीं है, तो तुम कितना भी पुरुषार्थ करो वर्षा नहीं मिलेगा। पूरे आत्मिक स्थिति में भी क्यों ना आ जाओ। सारी मुरलियां तुम
करके तैयार भी क्यों ना रहो, रोज 8 घंटे का तुम्हारा योग भी क्यों ना हो, 8 घंटे का सकाश भी क्यों ना हो, तुमने बड़ा विश्व कल्याण का कार्य भी क्यों न किया हो, पर अगर पिता की फीलिंग नहीं है, वर्षा नहीं मिलेगा। निराकार, आकार और साकार के लिए, तीनों के लिए पिता की फीलिंग आनी ही चाहिए। और अगर वो नहीं है बच्चे, वर्षा नहीं मिलेगा। गफलत कर रहे हो इस बात में चलकर। देखो पिता की फीलिंग है क्या, चेक करो। और बच्चे, अगर पिता की फीलिंग नहीं आती मुझसे, तो तुम मेरी कितनी भी मुरलियां सुनो, ज्ञान नहीं उठा पाओगे। आत्मा कहती है बाबा, है फीलिंग। ज्ञान सुनकर क्या मतलब है बच्चे? किसी और के बाप से ज्ञान सुनकर मिलेगा भी कौन सा वर्षा? वो बाप अपने बच्चे को सुना रहा है, बच्चे ये यहाँ की जमीन अपनी है, वहाँ की खेती अपनी है, यहाँ के ये सारे घर अपने हैं। तू भी सुन रहा है, तुझे लगता है तुझे भी उसमें से कोई हिस्सा मिलेगा? बच्चे, तुझे फीलिंग आती है पिता की उनसे? है तेरे वो पिता? वर्षा नहीं मिलेगा, ये कितना भी सुन, वर्षे की बातें कितनी भी तू सुन। देख तेरे लौकिक पिता को लेकर कितनी फीलिंग है तुझ में। उनका चित्र भी लाया तेरे सामने तो भी फीलिंग आती है। मेरे किस साकार रूप को लेकर तुझे पिता की फीलिंग आती है? ब्रह्मा तन, दादी तन, यहां से आकार में आती है, निराकार में आती है पिता की फीलिंग कि मेरे पिता है। मानना अलग बात है बच्चे, प्रॉपर पिता की फीलिंग कहना भी अलग बात है। पिता की फीलिंग आती ना तो महाकाल रुद्र रूप में तुम ऊपर नीचे नहीं होते। अपना पिता लौकिक जब थप्पड़ मारता है, कभी ऊपर नीचे हुए हो? अगले घड़ी में गए हो ना उनके पास, या नाराज हुए हो, घबराए हो? या तो मैं ऐसे कभी कुछ करता नहीं, बस महाकाल आता है तो डांट लगाता है मुरली में, रुद्र आता है डांट लगाता है, चिल्लाता है। समझ है बच्चे? दूसरे के पिता से डर लगता है हमेशा। बाजू वाले फ्रेंड का पिता है, वो बहुत तीखा है, बहुत गुस्से वाला है, तो डर लगता है उनसे। कहते इनके पिता बड़े खतरनाक हैं। समझ है? उनके बच्चे को पूछो डर लगता है क्या? नहीं। क्यों? उनका बच्चा है ना, तू घबरा जाता है, तू ऊपर नीचे हो जाता है। इससे क्या सिद्ध होता है? तू मेरी संतान नहीं है। बच्चे ध्यान में रखना, हाँ, जब तक बाबा से बाबा की फीलिंग नहीं आती, पिता की फीलिंग नहीं आती, कितना भी पुरुषार्थ करो वर्षा नहीं मिलेगा। कितना भी पुरुषार्थ करो, समर्पित होकर भी चलो, वर्षा नहीं मिलेगा। बच्चे भूलो मत, परमात्मा ने कहा है मैं मेरे बच्चों को वर्षा देने के लिए यहां आया हूं। क्या तुम्हें बाप की फीलिंग आती है? समझ है बच्चे? सदा के लिए, ऐसे नहीं कि थोड़ी एक बार। तुम्हारे लौकिक पिता का चेहरा कितनी बार दिखा है, कितनी बार फीलिंग आएगी? किसी के लौकिक पिता ने शरीर छोड़ा है, फिर भी भूलते नहीं कि पिता है। आती है मेरी ऐसी याद? कब आती है बच्चे? मेरे निराकार रूप में, आकार रूप में, साकार रूप में, ब्रह्मा तन से, दादी तन से, यहाँ से कब ऐसी याद आती है कि मेरा बाबा, मेरा पिता? बच्चे वर्षा नहीं मिलेगा, हाँ, ध्यान में रखना। मेरे जो बच्चे हैं ना, उन्हीं के बुद्धि में मेरा ज्ञान बैठेगा। बाकी भले कितनी भी कथा कहानियां सुनते रहे मुझसे आप सभी, अगर आप मेरे बच्चे नहीं हो
तो ज्ञान ऊर्जा नहीं उतरेगी। समझ की बात है बच्चे। ड्रामा, वंडरफुल ड्रामा है। देख बच्चे, पिता की फीलिंग आती है क्या? बाबा से विचार कर, और अगर नहीं आती तो क्यों इस मार्ग पर चल रहा है? क्या पाएगा बच्चे? क्या मिलेगा तुझे इस मार्ग पर चलकर? अगर पिता ही स्पष्ट नहीं तो अंत समय में मुझे कोई बच्चा कहे नहीं कि बाबा इतना पुरुषार्थ किया, समर्पित हुए, इतने वर्षों से ज्ञान में चले, फिर भी वर्षा नहीं मिला, इसलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूं। वर्षा किसको मिलेगा? मैं कहता हूं ना रोज, मैं हर बार स्पष्टता देता रहूंगा हर बात की। किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा वर्षा? 16,108 में बस वही बच्चे आएंगे जिनको साकार, आकार, निराकार और मेरे हर तन के ऊपर संपूर्ण निश्चय होगा कि मेरा पिता है। वही बच्चे 16,108 में आएंगे। आज भी वतन में जाओ और ब्रह्मा को पूछो, ये जो नीचे यंग तन में दाढ़ी वाला, लंबे बाल वाला बैठा है, वो कौन है आपका? देखो क्या जवाब देते हैं। ब्रह्मा भी, आपका कौन है? समझ है भाई? क्या तुम्हें होश है पिता का? जाओ पूछो मम्मा को कौन है, पूछो एडवांस पार्टी को कौन है आपका। इवन सूक्ष्म शक्तियों को भी पूछो, ये दाढ़ी वाला, लंबे बाल वाला, मूछ वाला, ये जो यंग तन में बैठा है, ये कौन है? ये मैजिक डायमंड में जो बैठा है, ये कौन है? आप सबका देखो क्या कहते हैं। सब, सारी सूक्ष्म शक्तियां देखो क्या कहते हैं। और तुम्हें होश नहीं है मैं कौन हूं? बच्चे गफलत कर रहे हो, ड्रामा। और क्या कहूं? भाग्य में होगा तो बाप मिलेगा। ऐसे थोड़ी होता है कि सम्मुख बैठने से बाप मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता बच्चे, ऐसे सब नहीं होता। भाग्य होगा तो पिता मिलेगा, नहीं होगा तो बच्चे नहीं मिलेगा। देखो भाग्य में है आपके, आपका पिता, परम पिता, बाप। फीलिंग आती है? बाबा तो सभी कहते हैं, जनरल में आने वाले लोग भी तो मुझे बाबा कहते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है? समझ की बात है बच्चे। आपके लौकिक वाले भी मुझे बाबा कहते हैं कि बाबा कैसे हैं? इसका अर्थ क्या? पिता हो गया मैं उनका? समझ है बच्चे। बहुत संसार में गुरु है, उनको लोग बाबा कहते हैं, तो क्या पिता हो गए? क्या आपको फीलिंग आती है पिता की? देखो विचार करो बच्चे, जब तक पिता की फीलिंग नहीं है वर्षा नहीं मिलेगा। कुछ भी हो जाए, सबसे पहला मेरा वर्षा है ज्ञान का, संगम का। आप नहीं ले सकोगे ज्ञान जब तक ये पक्का नहीं कि मैं बाप हूं आत्मा का। आप आत्मा का मैं पिता हूं, और आपके फीलिंग में जब तक नहीं आता तब तक आपकी हीलिंग नहीं होगी। आपको मुझसे कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी। भले कितनी भी मुरलियाँ सुनो, कितने भी शॉर्ट्स देखो, क्लासेस सुनो, कुछ भी नहीं मिलेगा। नथिंग बच्चे, जैसे कि वैसे रहोगे। और अंत में धर्मराज बताएगा इतने वर्ष आपको ज्ञान में हुए, पर बिकॉज ऑफ कभी आपको पिता की फीलिंग नहीं आई, आपको कोई वर्षा नहीं मिलेगा। आपने जो कुछ किया है ज्ञान मार्ग में चलते, वो सब भक्ति में गिना जाएगा और भक्ति के हिसाब से आपको रिटर्न दिया जाएगा। ज्ञान के हिसाब से आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि कभी आपको
ब्रह्मा तन से, दादी तन से, बाबा के इस तन से, निराकार से, आकार से पिता की फीलिंग नहीं आई। सब बाबा को, शिव बाबा को याद करने बैठते हैं। मुश्किल कोई बैठता है, कहता है मैं मेरे बाप को याद करने बैठा हूं, मेरे पिता को, परम पिता को याद करने के लिए बैठा हूं, उनके स्मृति में बैठा हूं। बाबा को याद कर रहे हैं, शिव बाबा को याद कर रहे हैं। समझ की बात है भाई, होश में आ जा। अब के लौकिक पिता का नाम लेने के बाद कैसे फीलिंग आती है पिता की? क्या निराकार के लिए आई है ऐसी फीलिंग? मैं लौकिक फीलिंग ही बोल रहा हूं, चलो मैं पारलौकिक फीलिंग की भी नहीं बात कर रहा हूं अभी। जितनी फीलिंग लौकिक पिता को याद करने के बाद आई है, उतनी निराकार रूप में मुझे याद करने के बाद आई है आपको फीलिंग। कहाँ है पिता का रिश्ता? कहाँ है बच्चे? क्या आकार का संदेश सुनते उतनी याद आई है? आपके पिता का फोन किसी के फोन पर आए, मोबाइल पर आए, और वो आपको सुनाए कि आपके पिता का फोन आया था, वो ऐसे ऐसे कह रहे थे, कैसे फीलिंग आती है? तो जब संदेश आता है, कभी फीलिंग आई है पिता की? समझ रहे? आपके पिता जब आपके सम्मुख कोई बात करे, कैसे पिता की फीलिंग आई है? यहां आती है कि मेरा पिता मेरे सामने बात कर रहा है। नाटक नहीं कर सकते, शब्दों का, संकल्पों का भाव है, फीलिंग है। समझ रहे बच्चे? जब तक बच्चे यह पक्का नहीं है बाप, तब तक न ज्ञान मिलेगा, न योग लगेगा, न धारणा होगी, न सेवा कर पाओगे, कुछ भी नहीं होगा। पहले बाप, बा बा, उसके बाद ही सारी यात्रा। ऐसे चलना है, चलो मुझे कोई आपत्ति नहीं। अंत समय में मुझे कहना नहीं, समय बर्बाद होने के बाद, एनर्जी, ऊर्जा बर्बाद होने के बाद, कि बाबा कुछ नहीं पाया। मैंने साफ बताया है आपको, जब तक बाप पक्का नहीं होता, कुछ भी मिलेगा नहीं। कुछ भी करो, कुछ भी माना कुछ भी करो, मिलेगा ही नहीं बच्चे। न मैं दे सकूंगा जोर जबरदस्ती से, ड्रामा ही ऐसे बना हुआ है। जब तक बाबा पक्का नहीं होता, वो ड्रामा आपको कोई वर्षा नहीं देगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। सदा का बाप पक्का होना चाहिए, तीनों रूपों में, तीनों तनों में। ध्यान में रखना। ऐसे भी नहीं कि ब्रह्मा तन में मानते हम, दादी तन में पक्का नहीं, यहां तो बिल्कुल ही नहीं। ये सब नहीं चलता। जहां जहां परमात्मा का पार्ट है, वहां वहां पक्का होना ही चाहिए, वरना पूरा पूरा वर्षा नहीं मिल सकता। कुछ भी करो बच्चे, ध्यान में रखना इस बात को। समझ की बात है सारी। बाकी ड्रामा चलना है, चलो ऐसे ही, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बस अंत में रोना नहीं कि कुछ हाथ लगाने, और आना है उस अवस्था में आओ। आज की मुरली भी ऐसे ही सुनकर छोड़ देना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बाकी ड्रामा, कल्याण करना हो तो कर, वर्षा पाना हो तो पा। इसलिए मेरा ज्ञान धारणा में जल्दी नहीं आता। क्यों? पक्का नहीं है ना, बाप हूं। जिसको पक्का होता है ना, बाप हूं, उसी के धारणा में मेरा ज्ञान आएगा। एक अक्षर भी सुनेगा, धारणा में आ जाएगा, कोई मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। बाप के बच्चे होकर मेहनत करें, मेहनत रखी ही नहीं, बस बच्चा बनना है, पर पक्का होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्टेंस से कुछ नहीं चलता। समझ है बच्चे? अपने लौकिक पिता को जाकर कहो, पिताजी मैंने एक्सेप्ट कर लिया, आप मेरे पिताजी हो। देखो कैसे गाल लाल कर देंगे आपका। एक्सेप्ट कर लिया, बाप हूं ना मैं तुम्हारा, और तुम कह रहे हो एक्सेप्ट कर लिया।
समझ है भाई, एक्सेप्टेंस नहीं होता, वो रियलिटी होती है, सत्यता होती है। जब तक बच्चे वो फीलिंग नहीं आती तो यहाँ से एक अक्षर भी नहीं उठा पाएगा। कितना भी लिख अपने डायरी में, कितना भी यहाँ स्मृति में रख, कितना भी चिंतन में ला, तुझे ऊर्जा कुछ नहीं मिलेगी। आगे तेरा ड्रामा जो अच्छा लगे कर, और इस भ्रम में भी नहीं रहना कि तुझे पक्का हुआ है। चेक करते रहना, वरना तू रहेगा भ्रम में, हमें तो पक्का हुआ है, हमारा बाबा है, पिता है, परम पिता है। कहीं भ्रम में ही जिंदगी समाप्त ना कर दे। ड्रामा बच्चे, कल्याण कर। गीत है दूर देश का रहने वाला। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम पीवी पदम परम पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान हिला न सके। 2 नंबर, अकलमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान है अहम और वहम को समाप्त कर रहमदिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि हो, लेकिन जो रहम विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं वे सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल के साथ लवफुल होंगे। कभी इस वहम में नहीं आएंगे कि यह तो कभी बदल ही नहीं सकते, यह तो है ही ऐसे, या यह कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूँ, यह कुछ नहीं है। इस प्रकार का अहम और वहम छोड़ कमजोरियों व बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहमदिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। स्लोगन है, जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहाँ सफलता साथ है। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्माएं जब आपके आत्मिक स्वरूप का अनुभव करेंगी तब वे बाप की तरफ आकर्षित होकर अहो प्रभु के गीत गाएंगी। किसका अनुभव करने के बाद? आत्मिक रूप का। उसी की तो मैं बात कर रहा हूँ सारी मुरली में। आत्मिक स्वरूप का अनुभव करेंगी तब वे बाप की तरफ आकर्षित होंगी और अहो प्रभु के गीत गाएंगे। तुम आत्मिक स्वरूप में ही आने के लिए राजी नहीं हो, बाकी बाबा क्या कहें। और देहभान से सहज अर्पण हो जाएंगी। अहो आपका भाग्य, ओहो मेरा भाग्य। इस भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह के संबंध की स्मृति का त्याग कर देंगी। बच्चे सब आत्मा में है, उस स्वरूप में ही है, बाकी सब माया है। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वारे मैं आत्मा वाह, वारे मेरा भाग्य वाह,
परिवार वा वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना, पदम गुना, पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो